शुक्ला मैं आपके पास आ रही हूँ। इस दौरान हमने ये भी देखा, देखिए रिकॉर्ड तो कायम हुआ, योगी सरकार के कार्यकाल को याद भी किया जाएगा महाकुंभ के लिए, लेकिन इस दौरान जमकर राजनीति भी हुई। अखिलेश यादव ने शुरुआत जब हुई थी, जब खंबे लग रहे थे, बिजली के तार नहीं लगे थे, तब से शुरू किया और अभी तक उन्होंने राजनीति की है। तो उनको ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जाति पंथ में लोग नहीं पहुंचे, हिंदू पहुंचे हैं, और ये हिंदू एकता है जो आगे वोटों में तब्दील हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीति करना उनकी मजबूरी है, चूंकि वो राजनीतिक दल से आते हैं और विपक्ष के वो नेता भी हैं। लेकिन जिस तरह के आंकड़े अब सामने आए हैं, जो हकीकत चीजें दिखी हैं, अब शायद वो इससे भी सहम जाएंगे। अब वो शायद भविष्य में टिप्पणी खुलकर न कर पाए, क्योंकि ये 65-66 करोड़ की जो शक्ति है ना, ये बड़े बड़े को धूल चटा देगी, ये हवा में कर देगी। चाहे पहले तो आप कहते थे कि ट्रेनें खाली हैं, और जब ट्रेनें भरने लगी तो आपने कहा कि अव्यवस्था है, यानी कि हर तरफ आपको सवाल करना है, विपक्ष केवल सवाल। और बड़ी बात यह है कि मैंने ये देखा कि गांधी परिवार से अभी तक हमें उम्मीद लगाया था कि शायद हो सकता है शिवरात्रि, अपने आप में राहुल गांधी कहते थे कि मैं शिव भक्त हूँ, मैंने उम्मीद लगा हो सकता है आज के दिन आए। लेकिन अखिलेश यादव ने तो दो जगह स्नान कर लिया, हरिद्वार में भी स्नान किया और प्रयागराज में भी पहुंचे और राजनीति भी खूब की। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे कांग्रेस के भी चेहरे पहुंचे, दिग्विजय सिंह पहुंचे, जयवर्धन पहुंचे, राजीव शुक्ला पहुंचे, सचिन पायलट पहुंचे, तमाम चेहरे पहुंचे, लेकिन राजनीति का मौका बिना छोड़े हुए, जिससे कि बाकी श्रद्धालुओं पे थोड़ा बहुत तो असर डाल पाए। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद महाकुंभ ने ऐसी छाप छोड़ी है हर सनातनी के मन में कि सालों साल तक, सदियों तक इसकी बात होती रहेगी। रिपोर्ट देखिए। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है, और दर्शन ही शिव का दर्शन है। महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पंचतीर्थ बना। पीएम मोदी और सीएम योगी हिंदुत्व के वो योद्धा हैं जिन्होंने 144 साल बाद महाकुंभ के भव्य आयोजन के जरिए न सिर्फ सनातन को शिखर पर पहुंचाया है, बल्कि 66 करोड़ हिंदुओं को एक कर दिया है। प्रयागराज पहुंच रहा हर व्यक्ति आस्था से लबरेज है। संगम के तट पर पहुंचकर जाति के बंधन मिट गए, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया, अमीर गरीब का फर्क मिट गया। जो बचा रह गया वो है सनातन। महाकुंभ के आयोजन से पहले कहा जा रहा था कि ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है, जिन पर सनातन विरोधियों ने सवाल खड़े किए। बार बार पूछते रहे कि इस महाकुंभ में क्या खास है। तो 45 दिन के इस महाआयोजन के बाद महाकुंभ ने दुनिया को बता दिया है कि ये महाकुंभ क्यों विशेष है। इस महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने कीर्तिमान रचा। इस महाकुंभ में ज्ञान की गंगा दिखी। इस महाकुंभ में देश और सीमाओं का बंधन खत्म हो गया। इस महाकुंभ में करोड़ों हिंदू सड़क पर आए, लेकिन किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं हुई। इस महाकुंभ में कई देशों के बराबर की आबादी एक शहर में समा गई, लेकिन परेशानी के बजाय सनातन का उद्घोष सुनाई दिया। हर हर महादेव। महाकुंभ अपने समापन की ओर है। ये संयोग अगले 144 साल बाद बनेगा, लेकिन जो कीर्तिमान इस महाकुंभ में बना है, उसका गुणगान 66 करोड़ सनातनी अगले कई सालों तक करते रहेंगे। इस महाकुंभ में सनातनियों को आस्था दिखी तो सनातन विरोधियों को कमी, किसी को गंगा की अविरल धारा दिखी तो किसी को गंगा में गंदगी। यही वजह है कि इन सनातन विरोधियों को सीएम योगी खरी खरी सुना रहे हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला है। गिद्धों को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली। और ठीक कहा सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि गिद्धों को केवल घासी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था। वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। सीएम योगी का निशाना हर उस सनातन विरोधी पर था जो महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रच रहा था। लेकिन सीएम योगी की बात सपा अध्यक्ष को कुछ ऐसी चुभी कि उन्होंने एक बार फिर संतों का अपमान कर डाला। भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का
अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। अखिलेश के बयान से उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। ये वही अखिलेश हैं जो सनातन विरोधियों के साथ खड़े नजर आते हैं। ये वही अखिलेश हैं जो पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए देश की जनता को जातियों में बांटने वाली राजनीति करते हैं। लेकिन इस महाकुंभ में जाति का भेदभाव मिटता देख ये बौखलाहट लाजमी है। इस महाकुंभ ने जहां हिंदुत्व को मजबूती दी है, वहीं देश विरोधी ताकतों को कमजोर भी कर दिया। कुंभ के आयोजन से विपक्ष सियासी मजबूरियों के चलते दुखी है, लेकिन कुंभ में पहुंचने वाले हर श्रद्धालु के चेहरे पर मुस्कान है। ये मुस्कान कुंभ स्नान की है, ये मुस्कान आस्था की है, ये मुस्कान पवित्रता की है और ये मुस्कान देश की एकता की है। 45 दिनों के भव्य आयोजन का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन के अंतिम क्षणों में हर कोई प्रयागराज पहुंचकर पुण्य का भागीदार बनना चाहता है। प्रयागराज आस्था का वो केंद्र बन गया है जिसने उत्तर प्रदेश को पंचतीर्थ वाला राज्य बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आखिरी दिन है और ऐसे में जो सनातन से जुड़े सन्यासी हैं वो भावुक होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये विदाई का मौका है, महाकुंभ की विदाई का। सुनिए। आज महाकुंभ का अंतिम स्नान है और यह स्नान महाशिवरात्रि के साथ है। कहने के लिए 45 दिन हो गया है। हम सब इसे 45 दिन नहीं मानते, हम सब इसे कृष्णायन और चंद्रायन मानते हैं। एक महीने का दोनों मिलाकर के समय होता है 45। जीवन में जितने भी आपने पुण्य किया है, यदि उसमें आपने एक बार कुंभ नहा लिया है, सबसे अनंत गुना फल प्राप्त हुआ है। ये डुबकी केवल गंगा में डुबकी नहीं थी, ये डुबकी महाराज उसके जीवन के कायाकल्प करने के लिए थी। उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के किए गए प्रायश्चित्यों के लिए एक पापाक्षय था। कहूँ क्या भला छोड़ना श्री चरण प्राण छूटे पीऊं, जिंदगी के लिए कोई सहारा नहीं माँ। तो भक्तों से भरा ये धाम खाली होने वाला है, लेकिन अपने साथ बहुत सारे कीर्तिमान, बहुत सारे रिकॉर्ड्स और बहुत सारी यादें छोड़कर जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करें और अब बात बिहार की करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में विस्तार वाला दांव चला गया है। कितना कारगर होगा, क्यों चला गया ये दांव, सब कुछ बताने जा रहे हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।